हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल सीरीज़ जो हमारी चल रही थी। पर ये फाइनेंशियल सीरीज़ का हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आत्म सुझाव। तो ये बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अब मैं इसका हिंदी वर्जन पढ़ रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सोचो और अमीर हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझावों और सभी 100% प्रेरणाओं पर लागू होता है, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती हैं। एक अन्य तरीके से कहा गया है, स्वत सुझाव आत्म सुझाव है। यह संचार की एक एजेंसी है, मन के उस हिस्से के बीच जहाँ चेतना में सोच उत्पन्न होती है। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, ऑटो सजेशन के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहें तो सभी संवेदन छापे और 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती हैं। चिंतनशील चेतन मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती हैं। इच्छानुसार वह अवचेतन मन को स्वतंत्रित किया जा या आविष्कार कर दिया जाता है। चेतन संकाय इसलिए अवचेतन मन में पहुंच के एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करती है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण कंट्रोल कर रखता है। और हालांकि एक बयान के रूप में, टिप्पणी के रूप में, इसका मतलब यह नहीं है कि एक आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता, जो बताता है कि क्या कारण है कि इतने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं। याद कीजिए, एक उपजाऊ बगीचे जैसी तुलना में अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें यदि अधिक वांछनीय फसलों के बीज वहां नहीं बोए जाते हैं तो खरपतवार बहुतायत में विकसित हो जाती है। और ऑटो सजेशन नियंत्रण की एजेंसी है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पोषित कर सकता है, या उपेक्षा से एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्याय में वर्णित 6 चरणों के अंत में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ने के और अपने आप को ऐसा देखने और महसूस करने के लिए निर्देश दिए गए थे। मानो धन आपके पास पहले से ही है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के लक्ष्यों को सीधे अपने अवचेतन मन को पूर्ण विश्वास की संभावना में प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से उसे सोच की आदत बनाते हैं जो इच्छा के को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिणित करने के आपके प्रयासों को अनुकूल होता है। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय 2 में वर्णित 6 चरणों पर वापस आए और उन्हें फिर से ध्यान से पढ़िए। जब आप इस पर आते हैं तो एक संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश सावधानी से पढ़ें। निर्देशों के इन 2 सेटों की ऑटो सजेशन के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। याद रखिए, इसलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मात्र शब्दों को पढ़ना है, तब तक कि किसी का नाम नहीं है, जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते। यदि आप प्रसिद्ध एमिल क्यू सूत्र के दिन ब दिन हर तरह से मैं बेहतर ही बेहतर हो रही हूँ को अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के साथ मिश्रण करके उन पर काम करना होता है, जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया है। व्यवहारिक रूप से हर चैप्टर में पुनरावृत्ति की जमात के रूप में इस तरह की महत्व की सच्चाई है। इसकी समझ की कमी की वह मुख्य कारण है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते। जब पहली बार आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो, तो यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते हैं तो हतोत्साहित ना हो। याद रखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। यदि आपकी ऐसा कोई करने की कोई इच्छा नहीं है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत यहाँ वर्णन किए गए सिद्धांतों का उपयोग करके अनंत हट है। आप इससे कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते।
आपको और अकेले आपको यह तय करना होगा कि वह पुरस्कार जिसे आप पाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक है या नहीं। तो ये हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम है थिंक एंड ग्रो। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 था इसका डिजायर, भाई इच्छा क्या होती है और उसको इच्छा पे कैसे अमल में लाया जाता है उसके बारे में थे। वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वहाँ इच्छा, जो भी आपकी इच्छा होती है ना, मान लीजिए कोई धन कमाने की इच्छा है, बुक पढ़ने की इच्छा है, तो आप उसको स्पष्ट शब्दों में लिख लो। वहाँ पे उसने 6 पॉइंट दिए थे। अब वो उन 6 पॉइंटों को आगे कैसे काम में लाया जा सकता है, जैसे अब इसका चैप्टर का नाम है आत्म सुझाव यानी कि ऑटो सजेशन। जैसे जैसे उन्होंने मतलब 6 स्टेप्स दिए हैं, उनको अपने अंदर कैसे हम विशिष्ट कर सकते हैं, इसको हम अपने मन में कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इसको डेली लाइफ में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे वो 6 अगर आपको याद नहीं है तो मैं वो याद दिला देता हूँ। उसमें पहले था अपना कोई भी एक अमाउंट निश्चित करो, ठीक है। अगर आप जो भी अमाउंट या फिर जो भी अमाउंट आप पाना चाहते हैं तो अमाउंट निश्चित करो। फिर उसके बदले क्या देना चाहते हैं वो दूसरा पॉइंट है उसका, क्या उसके बदले क्या देंगे, समय देंगे, आप एक सीखोगे, या फिर क्या उसके जो भी आपने अमाउंट पानी है वो XYZ हो सकती है, जैसे 1 लाख रुपए कमाना या 2 लाख रुपए महीना कमाना। और उसके लिए बदले क्या दोगे आप, अपनी स्किल दोगे, क्या दोगे आप, जो भी आपको काम आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लिख दीजिएगा, ये लिखने आपको। और तीसरा है उसमें एक डेट फिक्स कीजिए, मुझे इस तारीख को इतने पैसे चाहिए, ठीक है। तब तक जब तक हम ऐसा मतलब कि हमें उस तारीख उस महीने में चाहिए, एक डेट फिक्स करेंगे। और 4th है आप इन स्टेप्स को लिखेंगे। और स्टेप है उसका स्टार्ट करना, सॉरी 3rd हो गया यहाँ तक, और 4th में स्टार्ट करना है। फिर 5th होता है इन चीज़ों को ऑर्डर में लिखना, और ऑर्डर में लिख के, और फिर 6th स्टेप आता है इनको सुबह शाम पढ़ना। जो भी आपने अमाउंट सेट किया है उसके लिए काम किया है तो उनको ऑर्डर में लिख के सेट करना होता है। चलिए मैं भी इसको जैसे ऑटो सजेशन कैसे काम करती है उसके बारे में अब थोड़ा सा और विस्तार में बताऊंगा आपको भी। ऑटो सजेशन के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक इच्छा एक प्रज्वलित जुनून नहीं बन जाती। जब आप दूसरे अध्याय के 6 वर्णों से संबंधित जो मैंने अभी बयान किए हैं वो 6 जो उसमें स्टेप्स थे उनको देखोगे तो आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा। जैसे भी हम कोई कंसंट्रेशन करना है तो किसी चीज पे वो भी अपने आप डेवलप हो जाएगी। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना में दिए गए किसी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उस आदेश पर कार्य करता है। हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों की पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। पूर्ववर्ती बयान के बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वेद चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए, क्योंकि जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप जितने पैसे की राशि रखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए कि यह धन आपके दावे का इंतजार कर रहा है कि जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। और पिछले अनुच्छेद में सुझाव दिए गए विचारों की परिकल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखिए कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए व्यवहारिक योजनाएं बनाने के लिए क्या कर सकती हैं। एक निश्चित योजना का इंतजार मत कीजिए कि भाई मैं एक फिक्स्ड प्लान बनाऊंगा, उसका मैं इंतजार करता रहूंगा, जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले आप सेवाओं का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं। और निर्देशों का सारांश। अब जैसे ऑटो सुझाव कैसे काम करते हैं, अब मैं उनके बारे में पढ़ूंगा, आप उनको ध्यान से सुनेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसे जो आप सुन रहे हो इस बुक का, ऑटो सजेशन कैसे काम करते हैं, उसके दिशा निर्देश क्या हैं। इसमें 3 है, मैं आपको पहला पढ़ रहा हूँ अभी। किसी ऐसी शांत जगह में जाइए जहां आपको कोई परेशानी या बाधित नहीं किया जाएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और जमा करने का इरादा किए हुए धन की राशि जो भी आपने अपने मन में सोचा था कि भाई मैं इस जो आपने बोर्ड में लिखा आपने कि मेरे को इतना धन चाहिए, वो उसको लिख लीजिए आपने। और संचय के इरादा के लिए की गई सेवा या माल के विवरण के अपने लिखित बयान को जोर से दोहराएं, इतनी जोर से कि आप खुद भी उसको अपने शब्दों को सुन सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अब से 5 साल बाद 1 जनवरी तक $50,000 जमा करने का इरादा करते हैं। पैसे के बदले आपका एक विक्रेता के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं देने का इरादा है।
आपके उद्देश्य का एक लिखित बयान निम्नलिखित के समान होना चाहिए। जनवरी 19 की पहली तारीख तक $50,000 मेरे अधिकार में होगा, जो मेरे पास अंतरिम समय के दौरान समय समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा। वो नहीं है कि $50,000 एकदम से आ जाएंगे या फिर जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया वो एकदम से आ जाएगी। उसको लिख लीजिए, वो अलग अलग टुकड़ों में आएगी वो फिर आपके पास। इस पैसे के बदले में आप जो भी सेवा देना चाहते हैं या फिर जो भी आपको स्किल्स आपके पास आती है, तो उसमें ये बोलना आपको, फिर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह पैसा अपने अधिकार में कर लूंगा। यह मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ और यह उस समय में बदले प्रस्तुत करता हूँ वह जो सेवा देना के उत्पाद में हस्तांतरण करने का इंतजार कर रहा है। मैं एक ऐसी योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा इस धन को जमा करना है और मुझे यह प्राप्त होगा। मैं उस योजना का पालन करूंगा। और दूसरा इसमें उस निर्देश का, वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं, जब तक आप उसे नहीं देख सकते आप रात और सुबह इस कार्यक्रम को दोहराएं। और थर्ड है इसमें, अपने बयान को एक लिखित प्रतिलिपि को एक कॉपी, आपको जो भी आपने लिखा उसकी एक कॉपी करा लेना और ऐसे स्थान पे रखें जहाँ आप सुबह और रात यह याद हो जाने तक आराम करने से पहले और जागने पर इसे देख और पढ़ सकते हैं। अपने आप टेबल पर रख सकते हैं, जैसे आप उठते हैं क्या सबसे पहले जहाँ पे आपकी चीज़ नज़र पड़ती है वहाँ पे आप रख सकते हैं इसको, ताकि ये आप सुबह उठते ही इसको पढ़ सको और सोने से पहले भी पढ़ सको। तो ये था हमारा थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 4। आज हमने पढ़ा कि ऑटो सुझाव कैसे काम करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।